वो हमारे कार्यकर्ता की बात कर रहे हैं जिसने जीप काटने की बात की, तो इनके कार्यकर्ता तो जाकर पब्लिकली एनकाउंटर करते हैं। और दूसरी बात, क्या चल रहा है अंजना जी? हाल है कि राहुल गांधी जी के खिलाफ क्या कोई साजिश तो नहीं हो रही है, जो पार्टी के भीतर एक साजिश हो रही है? आप समझ श्रीवास्तव को पैच कीजिए और पूछे एनकाउंटर था ये? लाइव टीवी के सामने 3 लोग आते हैं, गोली मारते हैं, फिर भी ये मैडम किस प्रकार से एनकाउंटर हुआ? एनकाउंटर तो नहीं है, अगर कोई अपराधी करे तो ये मर्डर होता है ना। याद आया कि टेक्निकली एनकाउंटर क्या होता है, फिर भी इन्होंने इस बात का जवाब नहीं दिया। यदि वो एनकाउंटर नहीं था, नहीं है ना एनकाउंटर वो। हे भारत के राम जगों में तुम्हें जगाने आया हूँ, साधर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूँ। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। भाई, जब प्रवक्ताओं को ऐसा लगता है कि डिबेट कुछ भी अनाप शनाप बोल के निकल जाने का प्रोग्राम है, तो पब्लिक क्यों ना पूछे कि भाई कौन सा नशा करके आए हो। कुछ ऐसी ही आज की डिबेट है, जहां कांग्रेस के प्रवक्ता किसी बात का कुछ भी जवाब देके निकल जाना चाह रहे थे, लेकिन शहजाद पूनावाला ने उन्हें फंसा लिया। ज्यादा समय ना बर्बाद करते हुए सीधे वीडियो प्रारंभ करते हैं। लाइक सब्सक्राइब सब कर दो, एंजॉय करो। जय जय श्री राम। ओबीसी वर्ग का अपमान हुआ है, उस पर माफी मांगनी चाहिए। कोर्ट ने भी याचिका में कोई मेरिट नहीं देखा महिमा जी, तभी तो उन्होंने खारिज कर दिया ना। जी जवाब दीजिए। मैं रोशनी था, मुझे फैलते ही जाना था, वो बुझ गए जो समझते रहे चिराग मुझे। ये ठीक है कि आज सेशंस कोर्ट ने एक फैसला दिया है अंजना जी, ये ठीक है कि आज उन्होंने जो लोअर कोर्ट के फैसले को अपलिफ्ट किया है, वो भी बात अपनी जगह है। लेकिन ये कहाँ लिखा है कानून की किताबों में कि सेशंस कोर्ट का जो फैसला है वो एब्सोल्यूट है? और मैं उसी बात पर कह देना चाहती हूँ कि भाजपा के अंदर तो जो व्यक्ति ऐसे बयान देते हैं नफरत ज़्यादा गोली मारो सालों को, उनको तो ये मंत्री बना करके बैठा देते हैं। तो इसलिए ऐसी बातें भाजपा के मुख से अच्छी नहीं लगती हैं। गोली मारो सालों को उन्होंने ये स्टेटमेंट कोट किया। अंजना जी, मैं अगले 5 मिनट तक चुप रहूंगा। अनुराग ठाकुर जी का वो बयान चलाइए। उन्होंने कहा देश के गद्दारों को जनता के पास कई विकल्प थे, जूते मारो, धक्का मारो, स्वागत करो। हो सकता है कांग्रेस वाले होते तो स्वागत ही करते देश के गद्दारों का। जनता ने निर्णय किया अपने विवेक से कि गोली मारो डैश डैश को। इसमें अनुराग ठाकुर जी का वो कतई वक्तव्य नहीं है। या तो वो मुझे वो स्टेटमेंट दिखाए या तो इसको वापस ले, अन्यथा जो कार्रवाई इस पर कानूनी हो सकती है वो उन पर भी है। मेरे ऊपर कार्रवाई भी खुशी से कर ले, हम सीना तान के खड़े हैं। लेकिन वहां जो एक एक व्यक्ति मौजूद था वो भाजपा और नफरत की विचारधारा का अनुराग ठाकुर के नाम से कहा है। अनुराग ठाकुर जी ने कहा है वो वक्तव्य। आज मैं भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता आपसे पूछना चाहता हूँ, गलत बयानी मत कीजिए, गलत बयानी मत कीजिए। ठीक है, उनको बोलने दीजिए। क्यों रहते हैं इतने बौखलाए, क्यों रहते हैं भाजपा के प्रवक्ता? जवाब सुनने का धैर्य नहीं रख सकते क्या? आप पूरे झूठ बोलते हैं और हम चुप रहते हैं, आपकी बात सुनते हैं, क्योंकि हमें अनुशासन सिखाया गया है, परवरिश में भी और पार्टी में भी। अनुशासन की बात कृपया मत कीजिए। आपके कार्यकर्ता ने तो जीप काटने की बात की थी। संवैधानिक पदों का किस प्रकार से अपमान करते हैं, किस प्रकार से कमिटेड जुडिशरी से लेकर आपने कोर्ट को ब्लैकमेल करने के लिए विमान का अपहरण किया, ये कांग्रेस के डीएनए और इतिहास में दर्ज है। पर आज सवाल मैडम जी मेरा केवल इतना है, क्या कोर्ट ने कहा कि सारे मोदी सरनेम वालों का आपने अपमान किया? ये स्पष्ट हो चुका है। इस पर जवाब ले लेते हैं, इस पर जवाब दीजिए ना। आपने पहली समाज का अपमान किया, ओबीसी समाज का अपमान किया। अंजना जी, भाजपा की प्रवक्ता की नादानी पर दया भी आ रही है मुझे। वो हमारे कार्यकर्ता की बात कर रहे हैं जिसने जीप काटने की बात की, तो इनके कार्यकर्ता तो जाकर पब्लिकली एनकाउंटर करते हैं, उसका जवाब यहाँ पर दे दें। और दूसरी बात, किस कार्यकर्ता ने एनकाउंटर किया है? क्या चल रहा है अंजना जी? आपका शो करोड़ों लोग देख रहे हैं। पहले अनुराग जी के नाम पे गलत बयानी, ये कौन सा? नहीं, हमें बताइए कौन से मेरे कार्यकर्ता ने किया है? नहीं, आप तथ्य दीजिए। आप नहीं कर सकते, अपने अपने अनुशासन की गारंटी ले सकते हैं। आप तथ्य बताइए। मैं आपको इंडिया टुडे की रिपोर्ट दिखा रहा हूँ, चॉप ऑफ टंग वाला। आप दिखाइए, प्रूफ दिखाइए कौन से कार्यकर्ता ने एनकाउंटर किया। कह रहे हैं कि कौन सा कार्यकर्ता है, कहां पर ऐसा किया है, वो प्रूफ दिखा दीजिए। होने दें, मुझे मेरी बात पूरी करने दें। और दूसरी बात, आपके पास जो अभी आपने आरोप लगाया उसका बात, इन्होंने मेरे पार्टी के 2 व्यक्तियों के बारे में गलत बात बोली। एक कार्यकर्ता ने एनकाउंटर किया, उसका प्रूफ दे आपके शो के पटल पर, और अनुराग जी के विषय में जो उन्होंने बोला उसको वापस लेने का काम किया। ऐसा कोई भी वक्तव्य अनुराग जी ने नहीं दिया है, क्योंकि ये लोग अपने एक प्रवक्ता की बातें सुन के प्रभावित होते हैं और झूठ फैलाते हैं। इस प्रकार से मैं उनको एस्केप करने नहीं दूंगा। आप दिखाइए मुझे स्टेटमेंट। महिमा जी, मैंने तो पहली बात, मैंने तो कहा इनके एक मंत्री ने ऐसा कहा, मैंने तो नाम नहीं लिया। क्या बोला तूने? मैंने तो पहली बात, मैंने तो कहा इनके एक मंत्री ने ऐसा कहा, मैंने तो नाम नहीं लिया। पता नहीं जी कौन सा नशा करती है। ये रिवाइंड करके जाएं और बोले मैंने कहा नाम लिया है। और दूसरी कौन सा मंत्री? चलिए बताइए, विच मंत्री हैज सेड दिस? चलिए आप मंत्री का नाम बताइए, विच मंत्री बताइए, कौन सा? मेरी सरकार के कौन से मंत्री ने कहा गोली मारो डैश डैश को? आप दिखाइए प्रूफ, आज तक हैं आप, बताइए। ये राहुल गांधी की बीमारी आप सब में है क्या? सुप्रीम कोर्ट के बारे में झूठ बोल देंगे, कोर्ट के विषय में झूठ बोलेंगे, ओबीसी समाज को चोर बोल देंगे। नहीं, आप प्रूफ दिखाइए। नहीं, कौन से मेरे मंत्री ने कहा? मंत्री कहा है तो फिर नाम बताना पड़ेगा ना, और सबको पता है महिमा जी आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, मैं तो मेरे विवेक और बुद्धि के अनुसार बात करूंगी अंजना जी, और किसी के मेरे मुंह में शब्द डालने से तो बात करूंगी नहीं। अंजना जी, अतीक तो कानून की घेरे में थे, वो तो लीगली जो भी उनके ऊपर एक्शन हो सकता था उसके लिए जा रहे थे। हाँ, तो उसका क्या किया उन्होंने? जो गैर कानूनी किया उसका नतीजा है मैडम,
अंजना जी, इस पे तो बोलना मेरा बनता है। फिरौती, अपहरण, इसमें मेरा आपको बोलना पता है बनता है। 100 से ज्यादा मामले हैं, 100 से ज्यादा मामले हैं। कितने घर उजाड़े हैं। राजूपाल बीएसपी के जित विधायक को मारा था, कुछ दिन हुए थे शादी की, उसकी पत्नी बेवा हो गई। उसके साथ होना आपको बुरा नहीं लग रहा है? भाजपा के समर्थकों ने जो किया वो सही किया, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं? भाजपा के समर्थकों ने, देखिए ये कोर्ट में प्रूफ करना पड़ेगा ना, आप आरोप लगा सकती हैं। क्या एक पब्लिक एनकाउंटर को जस्टिफाई करने का कार्य यहाँ किया जा रहा है? इस चर्चा के अंदर मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं। कहां चली गई क्या पब्लिक एनकाउंटर को जस्टिफाई कर रहे हैं भाजपा के प्रवक्ता, हाँ या ना? ये एनकाउंटर था क्या? ये तो हत्या थी सीधे सीधे। अब ये पहले तो इनको एनकाउंटर की परिभाषा समझाइए अंजना जी। अंजना जी, इन्होंने मुझसे पूछा है कि क्या मैं पब्लिक एनकाउंटर का समर्थन करता हूं, ये उनका सवाल है। अंजना जी, आप, मुझे लगता है सैटरडे नाइट को आप ही लाइव एंकरिंग कर रही थी जब समर श्रीवास्तव के कैमरे के सामने ये पूरा कांड हुआ। क्या पुलिस ने गोली चलाई? तो ये एनकाउंटर ही कैसे हुआ? पहले बात ये, जब सीधे सीधे लाइव कैमरा आज तक के सामने 3 हत्यारे आते हैं, गोली मार के चले जाते हैं, तो एनकाउंटर मतलब वर्दी पहनने वाले लोगों पर कितना बड़ा आरोप लगा रही है ये, जबकि सारा कुछ जो है लाइव टेलीविजन पर हुआ है। मतलब कि वर्दी पहनने वालों के ऊपर अपमान करने का काम किया जा रहा है। बाटला हाउस एनकाउंटर के आतंकियों के लिए तो सोनिया जी रो रो के फूट फूट के रोएंगी, परंतु मोहन चंद शर्मा से लेकर हमारे यूपी के जाबाज सिपाहियों पर जो जान पर खेल के सुरक्षा देते हैं, उनके ऊपर इतना बड़ा आरोप, जबकि लाइव टीवी पर हुआ है। आप समर श्रीवास्तव को पैच कीजिए और पूछे एनकाउंटर था ये? लाइव टीवी के सामने 3 लोग आते हैं, गोली मारते हैं, फिर भी ये मैडम किस प्रकार से एनकाउंटर हुआ? जी एनकाउंटर तो नहीं है, अगर कोई अपराधी करे तो ये मर्डर होता है ना। ये है इनके मन में। अगर पुलिस की तरफ से हो तब एनकाउंटर कहा जाता है। अंजना जी, भाजपा के प्रवक्ता की जो अदाकारी है वो तो काबिले तारीफ है, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो ये बातें यहाँ बोल रहे हैं, बहुत देर के बाद तो इनको ये याद आया कि टेक्निकली एनकाउंटर क्या होता है, फिर भी इन्होंने इस बात का जवाब नहीं दिया। यदि वो एनकाउंटर नहीं था, नहीं है ना एनकाउंटर वो एनकाउंटर को सपोर्ट नहीं करते। ये इनको बोल महिमा जी, एनकाउंटर तो नहीं है ना टेक्निकली, आप सही है ना, गलत बोल रही थी ना, क्योंकि ये कानून को कुचलने महिमा जी। देखिए, आप विषय से इतना भटक गई कि भटकते भटकते उसी आप जगह पर अटक गई जहां पर आपने गड्ढा खोला। ये एनकाउंटर कैसे है उसको लेकर के तो बहुत सारे सवाल हैं और खड़े होंगे देश के नामचीन वकील। कैसे है? आप इसको एनकाउंटर क्यों कह रही हैं महिमा जी? इसको मर्डर कहिए ना। आधी रात कौन सा मेडिकल कराने ले जाया जा रहा था? फिर आधी रात ये मीडिया को टिप किसने दी कि उनको आधी रात 10 बजे गए थे, वो आधी रात नहीं है। और कांग्रेस का ऑफिशियल स्टैंड है कि एनकाउंटर है। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो शब्दों के जादूगर हैं, लेकिन ये बात सच है कि एनकाउंटर पुलिस मुठभेड़ जो है वो अलग होती है। ये एक हत्या है और सारी दुनिया ने देखा ये एक हत्या है। लेकिन इस विषय को हत्या कहें या इस विषय को किसी और दिशा में ले जाना, मुझे लगता है कि ये समय की बर्बादी होगी। इस पर कोई बहस नहीं है कि ये एक हत्या है और सुनियोजित हत्या है। राहुल गांधी जी की पार्टी में देश के सबसे बड़े बड़े वकील शुमार हैं, शामिल हैं। भारत की संसद में उनको भेजा गया है। कुछ लोकसभा में हैं, मनीष तिवारी जी हैं, चिदम्बरम जी हैं, मनु सिंघवी जी हैं, विवेक तनखा जी हैं, केटीएस तुलसी जी हैं, सलमान खुर्शीद कानून मंत्री रहे, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं। इनमें से कोई वकील सूरत क्यों नहीं गया? इस केस को देख कौन रहा था? राहुल गांधी जी को सजा हो जाती है, राहुल गांधी जी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाता है, राहुल गांधी जी की सजा के आधार पर उनकी लोकसभा की सदस्यता खारिज हो जाती है, राहुल गांधी जी का बंगला खाली हो जाता है, राहुल गांधी जी की अपील खारिज हो जाती है, और इनमें से कोई वकील वहां नहीं है। उसको सांस तो लेने देवे। महिमा सिंह जी, क्या भीतर घात हो रहा है? अपना दृष्टिकोण है अंजना जी देखने का, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो भी सूरत कोर्ट के अंदर आज हुआ या पहले भी हुआ, ये जिस साजिश की बात अभी कर रहे हैं उससे बहुत बड़े दर्जे की साजिश इस देश के संविधान के विरुद्ध हो रही है। मैं समझती हूँ कि बहुत ही संकुचित तो आप उस साजिश से इनकार नहीं कर रहे हैं? मैं बड़े पुख्ता तरीके से कह रही हूँ, पुष्टि कर रही हूँ कि राहुल गांधी जी के विरुद्ध या इस देश के संविधान के विरुद्ध साजिश तो हो रही है, लेकिन वो कांग्रेस के भीतर नहीं, वो बहुत बड़े स्तर पर कांग्रेस की विचारधारा के विरुद्ध, राहुल गांधी जी के विरुद्ध और इस देश के अंदर हर उस ताकत के विरुद्ध वो आज साजिश हो रही है जो आज आवाज उठाना चाहती है, जो आज विरोध करती है, विरोध की हर आवाज के विरुद्ध आज जो साजिश। अरे कहना क्या चाहते हो? देखिए, उसका प्रमाण तो भाजपा दे चुकी है जब वो ये बोलती है कि उनको छोड़ के हर पार्टी इस देश के अंदर जो है वो देशद्रोही है, वो देश के विरुद्ध काम कर रही है। हर वो व्यक्ति कह रहा है, ये कौन है जो राष्ट्रीय प्रवक्ता इनके बारे में नहीं जानता? हमारे मंत्री ने गोली मारो कह दिया, हमारे नेता ने कहा सारे राष्ट्र विरोधी है। बताइए कौन है ये नेता जिनके बारे में मैं नहीं जानता हूँ?